अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खादिमुल हरमैन शरीफीन सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक शाही फरमान जारी करते हुए आला सतही क़यादत में चंद नए तकर्रुरात के अलावा काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल किए हैं। वली अहद मुकर्रर को इन्हीं की दरख्वास्त पर इस ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया है और नायब वली अहद मोहम्मद बिन नायफ नायब वजीर आज़म वजीर दाखिला को शहजादा मुकर्रर के बजाय नया वली अहद मुकर्रर किया गया है। प्रिंस मोहम्मद को नायब वजीर आज़म भी मुकर्रर किया गया है और इसके साथ इन्हें वजीर दाखिला, सदरनशीन, सियासी व सलामती उमूर कौंसिल के ओहदों पर भी बरकरार रखा गया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो वजीर दिफा है, नायब वली अहद और नायब वजीर आज़म दुबम मुकर्रर किया गया है। अलावाज़ी वो बहैसियत वजीर दिफा और सदरनशीन इक़्तिसादी व तरक्याती उमूर कौंसिल के मौजूदा ओहदों पर भी बरकरार रहेंगे। शाह सलमान ने शहरियों को हिदायत की कि वो इन दोनों शहजादों से आज अहद वफादारी लें। एक तवील अरसे से वजीर खारजा के ओहदे पर फायज प्रिंस सऊद अल फैसल को तिब्बी वजूहात के पेश नज़र इनकी दरख्वास्त पर ही इस ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया है। अमेरिका के लिए सऊदी सफीर मुकर्ररा वाशिंगटन आदिल जबीर अब बहैसियत वजीर खारजा प्रिंस सऊद अल फैसल के जानशीन होंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पंजाब में अजनास की मंडियों के दौरे और किसानों से मुलाकात के बाद किसानों की काबिल रहम सूरत हाल पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लोकसभा में जबरदस्त हंगामाराई हुई। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि किसानों की ज़रूरी पैदावार बिलखुसूस अजनास को हुकूमत नहीं खरीद रही है। राहुल ने वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाते हुए कहा कि वो पंजाब के किसानों के दर्द और मसाइल से ऐवान को बाखबर करना चाहते हैं। इन किसानों के अजनास पंजाब की मंडियों में पड़े हैं और हुकूमत की जानिब से ये ज़रूरी पैदावार खरीदी नहीं जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी को रास्त तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हर वक्त दौरों पर रहते हैं, इन्हें पंजाब का दौरा भी करना चाहिए ताकि वो वहाँ के किसानों की हालत ज़ार देखें और समझ सकें। वज़ीर आज़म मोदी की पसंदीदा स्कीम मेक इन इंडिया पर तनकीद करते हुए बीजेपी अरकान के सख्त एहतजाज के दरमियान राहुल गांधी ने सवाल किया कि आया मेक इन इंडिया में किसान सारे मुल्क को ग़िज़ा फराहम करते हुए अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब बारिश व ज़ाला बारी हुई है, हुकूमत कोई मदद नहीं की। एक ही खानदान के 7 अफराद बशमुल 4 ख्वातीन की चड़ीकोंडा तालाब वाक़ आमंगल जिला महबूबनगर में गरकाबी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। महलूकिन का ताल्लुक हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक हाशमाबाद अलजुबैल कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले बाबू मियाँ के अफराद खानदान अपने अजीज व अकारिब से मुलाकात के लिए 4 शुंबे को आमंगल के मौजू मडवेन पहुँचे। वहाँ कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद मेहमान जनाब मुजीब के मकान से तमाम लोग तफरी के लिए चड़ीकोंडा तालाब गए। इस वक्त 10 साला मुस्कान नामी लड़की जो तैरा की नावाकिफ थी तालाब में उतरी और देखते ही देखते वो डूबने लगी। इसने अपने घर वालों को मदद के लिए पुकारा। इसे डूबता देखकर 18 साला मोना बेगम भी तालाब में कूद गई, लेकिन वो भी तैरना नहीं जानती थी। इस वक्त तक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था और इन दोनों को बचाने के लिए 16 साला मसरत बेगम भी तालाब में कूद पड़ी, लेकिन वो भी तैरना नहीं जानती थी और 3 अफराद खानदान को मदद के लिए पुकारता हुआ देखकर 15 साला अतिया बेगम भी तालाब में कूद पड़ी। इस तरह 4 अफराद पानी में डूबने लगे और इन्हें बचाने के लिए 20 साला मोहम्मद सलमान तालाब में कूद गए। वाज़ेह है कि सलमान की 6 माह कबल मोना बेगम से शादी हुई थी। इस वाक़े का अफसोसनाक पहलू ये रहा कि कोई भी शख्स तैरा से वाकिफ नहीं था और अपने घर वालों को पानी में डूबता देखकर बचाने की कोशिश करने लगे। चुनांचे मोहम्मद सलमान के बाद 30 साला मोहम्मद बासित और इनके बाद 18 साला अब्दुल रहमान भी एक के बाद दीगर पानी में कूद पड़े और सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश में गर्क हो गए। मोहम्मद बासित की भी 1 साल कबल ही शादी हुई थी, लेकिन इनकी अहलिया इस वक्त साथ नहीं थी। हैदराबाद से जाने वाले मेहमानों और मेजबानों में 13 अफराद शामिल थे जो टवेरा गाड़ी के जरिए यहाँ आए थे। एक और लड़की नुसरत फातिमा जो पानी में गिर गई थी, लेकिन किसी तरह वो बच निकलने में कामयाब हो गई। इस तरह बाबू मियाँ जो उस्मानिया हॉस्पिटल के मुलाजिम हैं, इनकी 2 लड़कियां, दामाद और 2 बेटे आज तालाब में गरकाब हो गए। बादशाह चीख व पुकार सुनकर राहगीर इन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। इसके अलावा उन्होंने घर वालों को इत्तला दी। ओहदेदारों ने पोस्टमार्टम के बाद नाशें लवाहकीन के हवाले किए। रात देर गए महलूक अफराद खानदान की नाशें हैदराबाद लाई गई थी, जहाँ रंज व गम का आलम देखा गया। हुकूमत की जानिब से बाज़ खानगी इदारों को फराहम करदा अराजियात जिनसे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है, हासिल करते हुए गरीब अवाम के लिए नाराजियात पर मकानात तामीर करने का हुकूमत इरादा रखती है। आज मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस बात का इजहार किया। स्पेशल ऑफिसर म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सोमेश कुमार, कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद महिंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CB आनंद, महकमा जात माल व हाउसिंग के आला अहदेदार भी शरीक थे। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में मकानात की तामीर स्कीम के मसले पर चीफ मिनिस्टर ने यह इजलास तलब किया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि गुज़िश्ता अरसे के दौरान करवाए गए हम्मा मकसदी सर्वे में शहर हैदराबाद में कम से कम 2 लाख अफराद को मकानात न रहने का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा मरहलेवार असास पर शहर हैदराबाद के हुदूद में 2 लाख मकानात हुकूमत तामीर करवाएगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हम्मा मंजिला इमारतों की तामीर अमल में लाते हुए गरीब अवाम के लिए डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा और इन हम्मा मंजिला इमारतों की तामीर के लिए दरकार कम से कम 2000 एकड़ अराजियात जो साबिक़ में दी गई थी गैर मुस्तमिला पड़ी हुई हैं हासिल करने या इकट्ठा करने का वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हुक्म दिया और अहदेदारों को मज़ीद हिदायत दी कि हुकूमत की फराहम करदा इस्तेमाल में ना लाई जाने वाली अराजियात पर मकानात की आजिलाना तामीर को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। आलियर फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ मुनक़िदा दर्जगाह जिहाद व शहादत की रैली को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए 13 कारकुनों बशमुल मौलाना नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। जिला नलगुंडे के इलाके आलियर में 7 अप्रैल को वक़ार अहमद और इसके 4 साथी सैयद अमजद अली, डॉक्टर हनीफ, मोहम्मद जाकिर और इजहार खान को वरंगल सेंट्रल जेल से हैदराबाद नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को मुंतकली के दौरान इन्हें फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। इसके खिलाफ दर्जगाह जिहाद व शहादत ने मस्जिद हाजी कमाल दारुशफ़ा से एक रैली मुनक़िद की थी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की रिहाइशगाह वाक़ आजमपुरे तक निकाली जा रही थी। ताहम पुलिस ने इस मौके पर भारी फोर्स मुतय्यन की थी। इंस्पेक्टर मीर चौक पुलिस स्टेशन वी यादगिरी रेड्डी ने बताया कि इस रैली को निकालने के लिए इजाज़त हासिल नहीं की गई थी और पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 कारकुनों बशमुल सदर वहदत इस्लामी मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन को गिरफ्तार करते हुए इन्हें डबीलपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और बादशाह शख्सी मुचल्लिका पर इन्हें रिहा कर दिया गया। आंध्र प्रदेश सीआईडी के साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन लॉटरी धोखाधड़ी में मुलव्विस 2 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चित्तूर से ताल्लुक रखने वाले चिन्ना बेगड़ी शंकर रेड्डी ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई जिसमें यह बताया कि ऑनलाइन लॉटरी जीतने की इत्तला देते हुए नामालूम अफराद ने इनसे 7.5 लाख रुपए हड़प लिए। साइबर क्राइम ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया था और साइबर क्राइम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांति रतन टाटा की ज़ेर-ए-क़यादत टीम ने 2 नाइजीरियन बाशिंदों इमानुएल फेरलेस ओगाबा और इसके साथी जॉन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा नाइजीरियन बाशिंदों ने इक़बाल जुर्म किया कि वो अपने साथी नाइजीरियन बाशिंदों की मदद से हिंदुस्तान में कई नामालूम अफराद को बज़रिए SMS ऑनलाइन लॉटरी अवार्ड और इनाम जीतने की इत्तला फराहम किया करते थे। बादशाह इन्हें बज़रिए फ़ोन इनाम हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस और कस्टमर्स ड्यूटी के नाम पर लाखों रुपए बेनामी बैंक खातों में मुंतकिल करवाया करते थे और बादशाह इस रकम को हड़प लेते। सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार नाइजीरियन बाशिंदों के कब्जे से 2 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और दीगर अशिया बरामद करते हुए इन्हें अदालत में पेश करके जेल मुंतकिल कर दिया। ख्वातीन से छेड़छाड़ और हर्रासा करने के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस की टीम ने पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों और एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम श्रीमती स्वाति ने बताया कि 30 साला इमरान बिन मोहम्मद साकिन शालीबंडा और 29 साला सैयद नूरुल्लाह हुसैनी साकिन बहादुरपुरा इलाके पंजागुट्टे से कार में गुजरने वाली एक खातून से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू की। बादशाह इसका ताक़ुब करते हुए काबिल एतराज़ इशारे किए। खातून ने अपने मोबाइल फ़ोन से इमरान और नूरुल्लाह की तस्वीरें खींचते हुए इसे सेंट्रल क्राइम स्टेशन की शी टीम फेसबुक पर अपलोड किया और इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई। खातून की इत्तला पर शी टीम फौरी सरगर्म हो गई और खातून की जानिब से फराहम किए गए तस्वीर की मदद से नौजवानों के गाड़ी का नंबर हासिल किया और इनका पता लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। शी टीम ने इमरान बिन मोहम्मद और सैयद नूरुल्लाह हुसैनी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें आज अदालत में पेश किया गया। किस्म के एक दूसरे वाक़े में 28 साला डी प्रदीप कुमार साकिन मुशराबाद जो तालिब इल्म है अपने साथी तालिबा को बज़रिए फ़ोन धमका रहा था और इससे दोस्ती ना करने पर काबिल एतराज़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपलोड करने का इंतबाह दिया। तालिबान ने शी टीम से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और इसे फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। महबूबगंज मलकपेट के पास चारशुम्बे की रात एक मोटरसाइकिल क्रेन से टकरा गई जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान हलाक हो गया। मूसा रामबाग का रहने वाला नौजवान अविनाश मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मेट्रो रेल के ज़ेर तामीर पुल के नीचे मोटरसाइकिल एक क्रेन से टकरा गई। इस मुकाम पर रोशनी का इंतजाम नहीं था। हादसे के बाद क्रेन का अमला फरार हो गया। वाज़ेह हो कि ये पुल LNT की जानिब से तामीर किया जा रहा है जिसके बाद पहले ही से इस राह पर ट्रैफिक में मुसलसिल खलल पड़ रहा है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।